नमस्कार, मैं उपेंद्र यादव, आप सबका इस लाइव प्रोग्राम में स्वागत है। साथियों, पहले मैं डिबेट में था, 10-15 मिनट में लेट हो गया। अभी आपके सामने लाइव आया हूं। साथियों, जो आज का घटनाक्रम है, आगे क्या होने वाला है, इन सबको लेकर मैं आपके बीच में आऊं। साथियों, मैं एक चीज बता रहा था कि जो आज लेवल 2 के पेपर को रद्द किया गया है, अन्य कई मुद्दे हैं, लोग कमेंट करेंगे, काफी कमेंट में देख रहा हूं पीछे आ रहे, लेकिन पहले मैं बात कर रहा हूं आज के पेपर लीक को लेकर, जो रद्द करने को लेकर लेवल 2 के। साथियों, मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रीट लेवल 2 के पेपर रद्द को लेकर, साथियों जो विशेषकर जो तमाम जो लोग हैं रीट के जो अभ्यर्थी, इस लाइव को जरूर देखें। आपके लिए विशेष मैसेज है, मैं देना चाह रहा हूं, क्योंकि आपके लिए आगे भी क्या खतरा है। साथियों, मुख्यमंत्री जी का पहले बयान आया था कि रद्द नहीं होगी, अब रद्द किया गया, क्योंकि मैंने पिछले लाइव में कहा था कि मेरिट के आधार पर ये इसमें फैसला करेंगे। जो एसओजी की रिपोर्ट आ रही थी, इस रिपोर्ट को इनको लगा कि पेपर बहुत ज्यादा लीक हुआ, इसके आधार पर इन्होंने रद्द किया है। लेवल फर्स्ट का रद्द नहीं किया, लेवल फर्स्ट को यथावत रखा, उसके मेरिट के आधार पर ही वो ज्वाइनिंग देने की बात कर रहा है। काफी अभ्यर्थी असमंजस की स्थिति में दो ग्रुप बने हैं, एक ग्रुप चाहता है कि रद्द नहीं हो और एक ग्रुप चाहता है रद्द हो। लेकिन जो चाहते हैं कि रद्द नहीं हो, उनसे मैं कहना चाहूंगा, साथियों, चोरी एक जगह से हुई तो पेपर दोनों निकल के गए होंगे। शिक्षा संकुल से पेपर निकला था, रामकृपाल एक थोड़ी लेके गया, दूसरा लेके गया होगा, पहुंचा सब जगह होगा, पकड़ी गई, चोरी एक की है। ऐसे में चलो ठीक है, हम सरकार से मांग करें, मैंने अभी डिबेट में भी रखा था कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट पर सारे नंबर और मार्कशीट और रीट की जो मार्कशीट है वो सार्वजनिक की जाए, रिजल्ट सार्वजनिक की जाए, पता लग जाएगा कि कितने लोगों को कितने नंबर आ रहे हैं। डेटा इनको ओपन करना चाहिए। तो इसलिए साथियों, जो ये सोच रहे हैं कि मेरे 130 में लेवल फर्स्ट में नंबर आ जाएगा, कट ऑफ आएगी तब पता चलेगा, इसलिए आप अभी सेफ नहीं हो। जब लेवल 2 को रद्द कर दिया गया, क्योंकि जहां मुख्यमंत्री जी ने कहा पहले कि रीट को रद्द नहीं करेंगे, सरकार ने कहा रद्द नहीं करेंगे, उसको अब अचानक रद्द क्यों कर दिया गया? क्योंकि सरकार के पास इनपुट आया है कि वास्तव में पेपर लीक हुआ है, बहुत जगह गया, तब अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रद्द करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? क्योंकि उनके पास एसओजी की रिपोर्ट आ रही है, एसओजी आप लगातार कार्रवाई कर रही है, साचोर भी पूछिए, जालोर भी पूछिए। ऐसे में मुझे भी यह लग रहा है कि कहीं ना कहीं डेटा ओपन नहीं करने का मतलब लेवल फर्स्ट में भी संकट गहराया हुआ है। इसलिए साथियों, लेवल फर्स्ट के जो सेफ व्यक्ति ये चाह रहे हैं, तो कम से कम ये डेटा सार्वजनिक वेबसाइट पे किया जाए। इसलिए इसके अलावा रीट लेवल 2 के जो अभ्यर्थी है, रद्द इन्होंने कर दिया। मैंने अभी डिबेट में कहा कि आप सीबीआई को दे दीजिए, क्योंकि रीट रद्द, मामला खत्म। लेकिन अब सीबीआई को देने में सरकार को क्या दिक्कत है? क्योंकि ऐसा नहीं है कि रीट रद्द नहीं करते सीबीआई, ये भर्ती अटक जाएगी। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे, विधायक साहब भी कह रहे थे कि भर्तियों में देरी होगी, तो भर्ती तो रद्द ही होगी, अब तो नई भर्ती फ्रेश होगी, तो सीबीआई को देने में क्या अंतर है? तो सीबीआई की जो जांच जो करने की मांग हम लगातार रख रहे हैं, बहुत लोग रख रहे थे कि सीबीआई से जांच करी जाए, जांच कर, वो लोग तो देखो बैकफुट हो गए। लेकिन अभी भी हमारा स्टैंड अभी भी है, मैं डिबेट में पूरी कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ था कि सीबीआई को जांच दी जाए और वो 9 तारीख को रखी जाएगी, क्योंकि लेवल 2 की दोबारा नए सिरे से होगी। लेकिन लेवल फर्स्ट और सेकंड सीबीआई की जांच में कि बड़े मगरमच्छ कौन है, कौन को लिप्त, उनका खुलासा अत्यंत आवश्यक है। और भर्ती परीक्षाओं के लिए रीट से एसआई का भी तार जुड़ा होगा, लाइब्रेरियन, जेएन डिग्री, इस सब का, क्योंकि सब लोग रीट रीट चिल्ला रहे हैं, सब नेता, सब लोग रीट रीट कह रहे हैं। एसआई को सब भूल गए, लाइब्रेरियन को सब भूल गए, जेएन डिग्री को सब भूल गए। लेकिन जहां डिबेट में हर व्यक्ति की हर भर्ती को लेकर मैं लगातार आवाज उठा रहा हूं। इसलिए साथियों, गिरो यदि एक भर्ती नहीं, गिरो वो होता है कि हर भर्तियों का पेपर लीक करता है। और किस किस को दिया? सीबीआई जांच होगी तो सारे मामले सामने आएंगे, वो लाइब्रेरियन का भी आएगा, जेएन डिग्री का भी आएगा, एसआई का भी, तमाम चीजों का सामने आएगा। इसलिए साथियों, पता क्या चल रहा है? देखो, हमने मांग उठाई थी, रद्द कर दी। रद्द की मांग कहां थी? आपकी मांग सीबीआई की थी कि सीबीआई से जांच सारी भर्ती हो गई। आप और भर्तियों की तो भूल गए, रीट के पीछे आपको पता है रीट में कुछ होने वाला है, तो आप यार कम से कम लड़िए ना। हम तो वो स्टैंड आज भी है, 9 तारीख को सीबीआई की भी मांग प्रमुख तौर पर रखेंगे। लेकिन साथियों, जो रीट वाले, विशेषकर सबसे मेरा निवेदन है, आपने मुख्यमंत्री जी का बयान देखा होगा, शिक्षा मंत्री जी का बयान देखा होगा, तमाम लोगों से मेरा निवेदन है, आपके पास समय बहुत कम है, बहुत कम समय है। इसलिए यह विशेष मैसेज है, तमाम लोगों तक यह मैसेज पहुंचाइए। पिछली बार जो कांग्रेस सरकार थी, यानी कि 2 जून यानी कि 31 जुलाई 2011 को पहले आरटेट हुआ, और उसके बाद 2 जून 2012 को उसकी शिक्षक भर्ती की अलग से एग्जाम हुई। 9 अक्टूबर 2012 को सेकंड आरटेट हुआ, और 11 अक्टूबर 2013 को शिक्षक भर्ती की एग्जाम हुई। इन दोनों भर्तियों में आज भी 2012 का मामला सुप्रीम कोर्ट में है, कट ऑफ को लेकर। क्योंकि साथियों, पिछला जो पैटर्न कांग्रेस सरकार का था, वो जिला परिषद के अनुसार वो वैकेंसी आती थी, जिला परिषद के अनुसार कट ऑफ गई थी, यानी कि मेरिट राज्य स्तरीय नहीं थी। यानी कि अलवर की चलेगी 100 और जयपुर की चलेगी 120,
अब 119 वालों का नंबर नहीं आया, वो सोच रहा कि यार भाई मैं तो अलवर चला जाता, बढ़िया रहा, वहां मेरा नंबर तो आ जाता। यानी कि कई लोगों के कितने नंबर ज्यादा थे। आज 2012 के 1 करोड़ रुपए खर्च करके सुप्रीम कोर्ट में इसलिए गए साहब मेरे से कम अंक वाला लगा हुआ है और मैं ज्यादा अंक वाला, जिससे 5 नंबर ज्यादा मैं भटक रहा हूं। तो साथियों आपसे हाथ जोड़ के मैं निवेदन कर रहा हूं, फिर मुझे मत कहना, क्योंकि अब प्रेशर बना हुआ है। इस समय आप समझ रहे हो कि अचानक ये निर्णय लिया गया है, ये 10-5 लोगों के आंदोलन से नहीं हुआ है। ये आपको पता है हजारों की संख्या जो 9 तारीख को विधानसभा घेराव में उतरने वाली थी, सब तरफ सब सोशल मीडिया में चला था 9 तारीख को बड़ा आंदोलन होगा। उन सबको देखकर ये सरकार को पता है कि 9 को बड़ा पंगा होगा, सुपर कांड होगा, उससे पहले निर्णय लिया। लेकिन मैं आपको बता दूं जिला परिषद से यानी कि जिला स्तरीय मेरिट होगी तो आप लोग बर्बाद हो जाओगे, गर्त में आपका भविष्य चला जाएगा। इसलिए मेरिट हो प्रदेश स्तरीय मेरिट, यानी कि प्रदेश स्तरीय मेरिट निकाली जाए। तो तमाम लोग जो तैयारी कर रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि अपने भविष्य के लिए अभी तो सरकार अपनी मांग मान सकती है, क्योंकि सरकार कह रही है कि कमेटी की रिपोर्ट आएगी जो पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में। लेकिन अभी भी मैं पुनः बार मैंने कहा था 9 बजे लाइव क्यों होऊंगा, कल का आपके पास समय है। सीबीआई की जांच हो, मगरमच्छ पकड़े जाए, सारा खुलासा हो कौन कौन सी भर्ती का। इसके अलावा आपके जो लेवल जो पात्रता प्लस सेकंड एग्जाम करवा रहे, 2 एग्जाम करवा रहे हैं। पहले क्या होता था कि आरटेट एग्जाम होती थी, आरटेट का सिलेबस पूरा देश का एक समान है, तो कोई भी व्यक्ति सिलेबस से तैयारी करके आ जाता था। लेकिन अब शिक्षा की भर्ती अलग से होगी, जिसमें 50 से 60% सामान्य ज्ञान आता है, जो राजस्थान के अभ्यर्थियों को ज्यादा मौका मिलता है। जब मुझे आज भी याद है कि 9 अक्टूबर 2015 को मेरा सिर फूटा था, बीजेपी कार्यकाल में हमने मांग की थी कि 2 एग्जाम का पैटर्न रहने दीजिए, क्योंकि पात्रता के बाद शिक्षक भर्ती होगी तो राजस्थान के भर्तियों को अभ्यर्थियों को मौका ज्यादा मिलेगा। लेकिन वो मांग नहीं मानी। लेकिन अभी शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा जी जो पूर्व शिक्षा मंत्री, उनसे मैं मिला था कि भैया 2 एग्जाम कर दीजिए, लेकिन अचानक उन्होंने एक एग्जाम की। अब 2 एग्जाम के वो पैटर्न पे आ रहे हैं। यदि 2012-13 का पैटर्न लागू किया जाता आप बर्बाद हो जाओगे। कट ऑफ किसी जिले में 100 जाएगी, किसी में 120 जाएगी और पता नहीं होगा। और फिर वहां 3 बार पिछली भर्ती का मैं रिकॉर्ड बता रहा हूं, 3 बार रिवाइज हुआ था रिजल्ट, 3 बार रिवाइज हुआ था। ऐसे में अपना भविष्य बचाना है कि प्रदेश स्तरीय मेरिट हो और सख्त कानून लाया जाए और सीबीआई से जांच हो। इन मुद्दों को लेकर आप सबको घरों से निकलना होगा 9 फरवरी को। फिर मुझे दोष मत देना, क्योंकि पहले भी आंदोलन हुआ था, आपको पता आरपीएससी से भर्ती करवाने की मांग को लेकर आंदोलन हुआ था, विधानसभा के सामने घेराव भी हुआ था। जो झुंझुनू के एमएलए सरुण कुमार जी थे, उन्होंने इस्तीफा देने के लिए बात कह दी कि मैं इस्तीफा देता हूं, जिला परिषद का विरोध करता हूं। लेकिन साथियों काफी लोगों ने विरोध किया था। उस समय मेरे संघर्ष की शुरुआत के दिन थे, उस समय हम इतने मजबूत नहीं थे। लेकिन सरकार ने अपनी जिद के आगे, कांग्रेस सरकार ने अपनी जिद के आगे जिला परिषद के माध्यम से वो परीक्षा करवाई, मेरिट भी जिला परिषद के अनुसार हुई और उससे कई बेरोजगारों का भविष्य खराब हुआ। इसलिए साथियों प्रदेश स्तरीय मेरिट हो, हर बेरोजगार क्यों जो योग्य होगा प्रदेश स्तरीय मेरिट आएगी तो जो योग्य होगा उसका नंबर आएगा। दूसरी एग्जाम हो रही सामान्य ज्ञान आ रहा, लेकिन एक चीज आपको बता दूं रद्द हुई है, दूसरी एग्जाम होगी, ठीक है या सहन है, लेकिन राज्य स्तरीय मेरिट होगी, ये अच्छी बात है। लेकिन जिला स्तरीय से आपको नुकसान होगा। इसलिए जिला स्तरीय मेरिट के विरोध के लिए आपको 9 तारीख को सुबह 10 बजे 22 गोदाम पहुंचना है। लोग तो लंबी लंबी भाषण देके चले जाएंगे, किसी को थोड़ी पता है वो रीट उनको फॉलोअर बढ़ाने थे, लेकिन ये थोड़ी पता है रीट की घोषणा तो कर दी, अब नुकसान क्या होने वाला। रीट में जो 70-30 का वेटेज था, लड़ झगड़ के 90-10 का करवाया, आप लोगों का फायदा हुआ। लेकिन अब वेटेज की बीमारी का तो खत्म हो गया, क्योंकि 2 एग्जाम होगी तो वेटेज की बीमारी तो खत्म। अब लोग जानना चाह रहे कि भैया इसी एग्जाम में लेवल फर्स्ट में जो अभी जो कह रहे हैं कि वो मेरिट के आधार पर इस भर्ती को पूरी करेंगे, दूसरी एग्जाम नहीं होगी, लेकिन आगामी लेवल फर्स्ट और सेकंड की 2 ही एग्जाम होगी। और जिला परिषद के पहले वाला पैटर्न लागू कर रहे हैं तो उससे आप लोग बर्बाद हो जाओगे। इसलिए तमाम लोगों को 9 तारीख को सुबह 10 बजे पूछना है। मुझे दोष मत देना भैया, बार बार मैं भी आंदोलन की तारीख की परमिशन ये नहीं कर पाऊंगा, अभी समय है, माहौल गर्म है, इसका फायदा आपको मिल सकता है। मुख्यमंत्री जी आपके पक्ष में निर्णय कर सकते हैं यदि आपने ताकत दिखाई, अन्यथा फिर बाद में कुछ नहीं होगा, फिर रोते रहोगे जब पिछली बार की तरह कि यार ये क्या होगा, जिला परिषद में हम रह गए, वहां कट ऑफ 100 या 120, ये हालात होंगे। अभी जगाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आप लोगों को। रही बात अब एसआई और जैन डिग्री, और उनको कह रहा हूं भैया देख लिया सबको, मैं तो जब मेरी डिबेट देख के सब जगह सोशल मीडिया पे आपकी मांग उठा रहा था और आज भी उठा रहा हूं, और मेरे स्टैंड पे आज भी काहे हूं सीबीआई के। लोग कहते हैं पेन यादव सीबीआई की मांग को भूल जाएगा, मैंने आंदोलन स्थगित नहीं किया, मैंने बयान दिया यथावत तो रहेगा और सीबीआई की मांग आज भी रहेगी। और जो लोग चाहते हैं ना, आप मेरी फेसबुक पेज पे जाइए, सीबीआई जो आज जी राजस्थान की डिबेट थी चैनल पे आप देखिए, मैं कांग्रेस से, पूरी कांग्रेस से खुला मोर्चा खोलकर आप लोगों के लिए लड़ रहा हूं।
उन लोगों के मुंह के जवाब जो कहते हैं ना कि वो कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं। लगातार हर डिबेट में खुला मोर्चा खोल रहा हूं आप लोगों के लिए कि सिस्टम में सुधार हो। सारे आज भी पंचायत राज एलडीसी हो, चाहे नरसिंह भर्ती 2013 हो, चाहे रेडियोग्राफ लेफ्टिनेंट पद बढ़ाने की बात हो, सब मांगों को आज भी डिबेट में रखा हूं। 600 निवासी गोविंद सिंह डोटासरा जी ने घोषणा की, वो बात भी रखी है। तो साथियों, जो तमाम लोग, हम सबको मिलकर लड़ना होगा कानून के लिए। कानून हमारे संघर्ष के बदौलत आ, लेकिन उसमें संशोधन हो, उम्र कैद की सजा या 20 साल हो, और या फिर उसमें संपत्ति जब्त का हो। तो साथियों, आप सबको घर से निकलकर 9 फरवरी को आप लोगों अपने भविष्य के लिए आना है। इसके अलावा साथियों, लोग देख रहे हैं, देखो विशेष शिक्षक वाले भी कह रहे हैं, विशेष शिक्षक भी जो लगातार कमेंट कर रहे हैं, भैया मैं कोशिश करूंगा 9 तारीख को, आप लोगों के ऊपर है। आप लोग आए तो मैं पूरी जी जान लगा दूंगा। आप लोगों को 9 तारीख को विशेष शिक्षक वो भी है, सब लोगों को 9 तारीख को पहुंचना है। अबे भैया, बजट में आपको बता दूं, अभी मैंने बजट के लिए मीडिया से मुझे कुछ बाइट ली थी। मैंने कहा कि सभी विभागों में चतुर्थ श्रेणी के पद खाली है, सभी विभागों में चतुर्थ श्रेणी के पद खाली हैं। अब निकाले जाए 50,000 से ज्यादा ये वैकेंसी आ सकती है। जो चतुर्थ श्रेणी के पदों पर वैकेंसी निकाली जाए, ये मांग भी हमने की है। बजट में सरकार घोषणा करे चतुर्थ श्रेणी के जो पद खाली है, इसके लिए हम मांग कर रहे हैं। तो साथियों, जो 9 तारीख को पंचायत राज जैन भर्ती वाले जो 2100 पदों का इंतजार कर रहे विज्ञप्ति का, चाहे वो कनिष्ठ अनुदेशक वाले जो इंतजार कर रहे हैं कि भैया हमारी विज्ञप्ति जारी हो, और जो टेक्निकल हेल्पर पद बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। साथियों, एग्जाम आपकी होगी, आप विज्ञप्ति की मांग कर रहे हो, आपकी एग्जाम होगी तो कानून सख्त आना चाहिए। आप लोग पंचायत राज जैन भर्ती वाले सुन लीजिए, आपको कनिष्ठ अनुदेशक वाला, आपको 600 निवासी, ये सारे तो तमाम लोग घरों से निकले हैं यार। न भ्रष्टाचार सहन करेंगे, न पेपर लीक, हम सबको मिलकर लड़ना होगा तमाम लोगों के लिए। मैंने पिछले लाइव में बता दिया था, 9 तारीख को सुबह 10 बजे आप सभी लोगों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में पूछना है। इस लड़ाई को हम सबको लड़ना है। मुझे पता है सरकार से सीधी टक्कर लेना मेरे लिए खतरा हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं अंतिम सांस तक आप लोगों के लिए लड़ूंगा। जिन लोगों के मुंह पे तमाचा है, न बिका, न झुका, न हारा, लड़ रहा हूं अंतिम सांस तक। मुझे पता है गंभीर परिणाम मिलेंगे, मुझे जेल में या मुझे मरवा सकते, कुछ भी कर सकते, लेकिन मैं झुकने वाला नहीं। मैंने खुला कहा कि यदि सरकार 9 तारीख का आंदोलन को रोकेगी तो मैं टंकी से कूद, मैंने बहुत कुछ कहा, किस लिए कहा? आप लोगों के लिए, आपके भविष्य के लिए। साथियों, बहुत लोग आएंगे, जब माहौल होगा बहुत लोग आएंगे और आके चले जाएंगे, लेकिन अंतिम समय तक आपका भाई साथ रहेगा। बहुत ट्रोल आदमी आई, मुझे गिराने की पूरी कोशिश की, लेकिन मैं हटा नहीं, दबंग तरीके से आपकी आवाज उठा रहा था, और आज भी उठा रहा हूं, कल भी उठाऊंगा, 9 तारीख को भी उठाऊंगा। इसलिए साथियों, समझिए, अपने भविष्य के लिए आपको घरों से निकलना है। 9 तारीख को सुबह 10 बजे पूछना है। जो अनुमति की प्रक्रिया संपूर्ण पूरी कर दी है, क्योंकि मीडिया सब जगह ये मामला छाया हुआ है। मुख्यमंत्री जी अभिभावक है, वो कहते हैं कि वो सुनते हैं, तो हम लोग ये चाहते हैं कि जिला स्तर से नहीं हो, वो प्रदेश स्तरीय हो। सीबीआई, आप बताइए, मुझे बताइए, सीबीआई जांच देने में क्या दिक्कत है? दे दीजिए। भर्ती ये खत्म, रद्द कर दिया आपने, जांच होती रहेगी, नई भर्ती होती रहेगी, जांच जो दोषी पाए जाएंगे वो जेल जाएंगे, क्या दिक्कत है? चाहे कोई कितना प्रभावशाली व्यक्ति हो। इसलिए साथियों, यदि सीबीआई की जांच के लिए हमने पूरी ताकत नहीं लगाई, सीबीआई तक जांच नहीं गई, तो न तो एसआई का खुलासा होगा, न लाइब्रेरियन का, न जेएन का, किसी भर्ती का खुलासा नहीं होगा। सीबीआई जांच होना इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये गिरोह को खत्म करना जरूरी है। क्या गारंटी है कि बाद में 62,000 पदों की जो भर्ती सही ढंग से हो पाएगी? आज सही समय है, इस समय हमें चूकना नहीं है, लड़ना है, लड़ना मेरे साथियों, लड़ना है। आज उपेंद्र यादव आपके लिए चिल्ला रहा, कह रहा है, फिर बाद में वही स्थिति हो जब एग्जाम दे के आओगे साहब, फिर पेपर लीक हो गया। आज इस लड़ाई को यहां तक ले आए हैं तो अंतिम क्षण में हम गुजर रहे हैं, अंतिम कदम हमारे मंजिल से करीब है। आपसे मेरा निवेदन है कि 9 तारीख को सुबह 10 बजे 22 गोदाम अधिक से अधिक संख्या में पहुंचना है। मैं एक बार कमेंट देखो, इसमें आ रहे लेवल फर्स्ट वालों, आपको भी आना है। आप समझ रहे हो कि 130 में सुरक्षित हो? अरे भाई, जब 1,23,000 किरोड़ी जी ने बताया, अभी बाबा ने बताया, मैंने कहा कि आप सार्वजनिक कर दी, तो यानी कि वो सांसद है, तो कहीं ना कहीं उनके पास भी कोई डेटा होगा, तभी तो बता रहे हैं, कुछ तो होगा, कुछ ना कुछ तो। इसलिए साथियों, खुद का भविष्य बचाना है तो घरों से निकले। एक अपील उन लोगों से, जो लोग जिन्होंने 5 लाख 10 लाख जो पेपर के लिए दिए थे, मुझे पता है भाइयों, आपके पैसे डूब गए। आपने जिस गिरोह से, किस व्यक्ति से संपर्क किया था, कोई प्रॉपर्टी डीलर था, कोई शराब माफिया था, तो आप चाहते हो आपके पैसे निकले, आपका भविष्य बचे, तो आप भी 9 तारीख को आ सकते हो। पूरी रिपोर्ट देना कि भैया मैंने इस को पैसे दिए थे, तो आपकी मांग पत्र में जोड़ के आपकी मांग उठा देंगे। अब तो देखो, लड़ाई तो होगी। कई लोग तो सोचेंगे यार मैं बदनाम नहीं हूं, पैसे नहीं मांगेंगे। भैया आपने पैसे दिए हैं तो आप आ जाइए, आपकी मांग भी जोड़ेंगे कि भैया मैंने पिलाने को कितने पैसे दिए, मेरे से पैसे ले लिए, वो चीजें पैसे, क्योंकि ये करोड़ों का गेम हुआ है।
तो आप लोग भी आ सकते हो, आपकी मांग भी उठाएंगे कि भैया इनके पैसे वापस दिए जाए, क्योंकि लालच में कोई भी आ सकता है इस बेरोजगारी में कि भैया बेरोजगारी चीज ऐसी है, तो वो लोग भी आ सकते हैं, कम से कम आपका पैसा तो वापस आए। साथियों इसके अलावा भैया सीबीआई की मैं कह रहा हूं अभी भी मई जून में रीट नहीं होगी, मई जून में रीट नहीं होगी। पंचायत राज एलडीसी भर्ती 2013 के संबंध में आज अचानक कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई थी, मेरी बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि आज अचानक बुलाई गई थी, जो भी कैबिनेट की मीटिंग होगी उसमें हम कैलेंडर अप्रूवल करवा कर उसका कैलेंडर जारी कर देंगे। मेरी बात हुई थी खुद की सीएमओ में, फोन किया था मैंने अधिकारी को, साहब आपने वादा किया था, क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि आज अचानक जल्दीबाजी में ये बुलाई गई थी, लेकिन जो भी होगी उसमें ये इसको अप्रूवल कर देंगे। पंचायत राज जेइन वाले कह रहे हैं आ जाइए भैया, बुला रहा हूं आपका, कनिष्ठ मजदूर बुला रहा हूं। जो 6000 की मांग कर रहे हैं टेक्निकल हेल्पर की, भाई 1512 पद आ जाइए आप भी, सबकी मांग मजबूती से हम उठा रहे हैं। ये YouTube पे देखो स्पीड देखिए, बहुत तेजी है, मैं देख नहीं पा रहा, मैं देख नहीं पा रहा। संगणक वाले भैया 9 तारीख के बाद संगणक और स्टेनोग्राफर की मैं मांग रखूंगा। कृषि परीक्षा का इसी महीने में आ जाएगा भैया परिणाम, फरवरी में। पटवारी का विस्तृत परिणाम 9 तारीख के बाद मैं आपकी बात रख पाऊंगा। साथियों अब धीरे धीरे समझ में आ रहा, अब और समझ में आएगा, अभी और समझ में आएगा कि लोग चुपड़ी चुपड़ी बातें करके आप लोग समझे कि मेरा हितैषी, अब पता चलेगा कौन लड़ता है धरातल पे सुबह शाम आप लोगों के लिए। मैं पहले भी लड़ा था, आज भी लड़ रहा हूं, आगे भी लड़ूंगा, आगे भी। डर सबसे ज्यादा सरकार कोई सी भी हो, राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ जब ऐलान करता है तो सरकारों में डर होता है, और जिसका परिणाम 9 तारीख से पहले ही, 9 तारीख से पहले ही यह हुआ है। लेकिन सीबीआई की जांच के लिए, क्योंकि कई लोग होते हैं भैया हम तो बैठ के हमारी मांग मानी, नहीं, हमें कानून भी चाहिए, सीबीआई की जांच भी चाहिए और लोगों को न्याय भी चाहिए। इसलिए इन तमाम मांगों को लेकर 9 तारीख को घेराव करें। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आज फिर कह रहा हूं, रीट वाले जो तमाम लाखों विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं कि भैया प्रदेश स्तरीय मेरिट बनी चाहिए, जिला स्तरीय नहीं है, इसलिए प्लीज आना है अपने भविष्य के लिए। इस वीडियो को जो काट के मैं बोल रहा हूं, प्रदेश जो राज्य स्तरीय, इसको काट के सब ग्रुपों में डाल देना। जयपुर में लाखों लोग यहाँ हैं भैया, एक दिन अपने भविष्य के लिए निकल के वहां जाना। लोकतंत्र में भीड़ तंत्र की बड़ी भूमिका है। हालांकि हजारों की संख्या उस दिन जो 9 तारीख को आने वाली थी, किस वजह से? इसकी वजह से जो सीबीआई और जो रद्द वाले जो मामला चल रहा था कि सीबीआई को जांच हो, लेकिन लेवल फर्स्ट को अलग करके 2 को मामले को दबा दबा करके एक तरह से तोड़ने की कोशिश की गई। इसका असर जरूर पड़ेगा, लेकिन हौसला नहीं टूटा है। जितनी संख्या है हम लड़ेंगे। लेकिन जो लोग हैं जो मुझे दोष मत देना, मैं कह रहा हूं फिर, मुझे दोष मत देना यदि जिला परिषद से एग्जाम हो गई तो। इसलिए हमें प्रदेश स्तरीय मेरिट चाहिए, निकलना है घरों से और आना है। ये मैं वादा कर रहा हूं, मैं वादा कर रहा हूं, आप लोग आए, चाहे जान चली जाए, पीछे नहीं हटूंगा, फिर प्रदेश स्तरीय ही करवाएंगे, वादा कर रहा हूं मैं आप लोगों से। इसलिए 9 तारीख का विशेष का ध्यान रखिए। मैं एक बार मोबाइल में और देख लेता हूं भैया, मेरा मोबाइल पड़ा होगा ना वह उधर, उससे बाहर से मंगाना, मैं इस पे कमेंट पढ़ नहीं पा रहा। देखो 9 तारीख के और भर्तियों के संबंध में मैं ध्यान दे पाऊंगा। सत्सो निवासी भैया, मैंने बोला, आज भी डिबेट में बोला है, भैया भूख लग रही है बहुत तेज, लेकिन क्या करें, आज काफी युवा बेरोजगार जिनके अच्छे नंबर थे वो भी रो रहे हैं, और जो युवा बेरोजगार चाहते थे कि वो मगरमच्छ जेल में जाए, खुलासा हो। मामले को दबाने की कोशिश की गई थी, लेकिन मैं अंतिम सांस तक आप लोगों के लिए लड़ूंगा, सीबीआई की जांच के लिए मैं लड़ूंगा। तमाम युवा साथी, क्योंकि आज मामला दब गया तो भविष्य की भर्तियों की कोई गारंटी नहीं उनका क्या होगा। कानून के लिए भी पहले दिन से मैं लड़ रहा हूं। अब तो मांग पत्र में शामिल करके कोई भी तैयार हो सकता है, कानून 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 को पता नहीं यार कब से हम लड़ रहे हैं। लेकिन अब जो मांगे हैं साथियों, प्लीज आप लोगों के लिए संघर्ष जारी है, आप लोग घरों से निकलिए प्लीज। मैं फेसबुक पे चेक कर रहा हूं एक बार भैया, ट्रोल आर्मी, मुझे पता है कि भगत तो होते हैं ना, जो आकाओं के चेले होते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो तमाम जो मेरे युवा साथी, जो मेरे से जुड़े हुए लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग, जो लाखों लोग जुड़े, उनके माँ बाप होते करोड़ों लोग हो जाते हैं। तो साथियों, आप मेरी आज की डिबेट देखें, पीछे की डिबेट देखें, इससे ज्यादा खुला मोर्चा कोई नहीं खोल सकता। सरकारों से सीधा टकरा रहा हूं आप लोगों से, खतरा भी है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए खतरा सहन कर दूंगा। मैं झुकने वाला नहीं हूं, ना बिकने वाला हूं। आप लोगों के लिए पहले भी लड़ा था, आप देखोगे। जो मेरे युवा साथी, जो मेरे से
रीट लेवल 1 वाले कह रहे हैं भैया पूछ जाइए, गलतफहमी मत रही। हाँ एक चीज हो, पीटीआई के जो अभ्यर्थी है भैया, आपकी विज्ञप्ति रुकी थी, पीटीआई वालों आप लोग पहुंचिए एक दिन के लिए, जिससे बजट में नहीं पदों की आपकी घोषणा हो, आपकी घोषणा हो, पदों की संख्या 4 से 5 हजार हो, और इसके अलावा आप भी चाहते हो कानून हो। भैया कानून पेपर आपका विज्ञप्ति पे रोते रहिए। इसलिए 9 तारीख को पीटीआई वाले अजय और उनके साथी जो क्या नाम होता है चौधरी जी थे, वो सारे लोग पूछिए। बाहरी राज्य का कोटा समाप्त हो, राजस्थान के बेरोजगार को प्राथमिकता दी जाए, यह भी अहम मुद्दा है साथियों। इसके लिए भी आप लोगों को जी जान लगानी है। 9 तारीख आपके पास मंच है, जगह है और समय है, सही माहौल है, सही परिस्थितियां है। आप लोगों, मैं पुनः कह रहा हूं, कई लोग सवाल उठाते हैं कि बाहरी राज्य को कोटा कम क्यों नहीं हो पाए। आप कह रहा हूं आ जाइए, यदि बाहरी राज्य का कोटा कम होगा, राजस्थान के बेरोजगार को प्राथमिकता दी जाएगी, तो आपका भविष्य बचेगा। अपने भविष्य के लिए आ जाइए, अपने लिए आ जाइए। रमेश जी आप कह रहे हो जिला स्तर पर भ्रष्टाचार अधिक होता है, प्रदेश स्तर एग्जाम होता है, इसलिए तो कह रहा हूं जागिए, आ जाइए, फिर रहोगे। मैं कह रहा हूं अभी भी पटवार जो 4 शिफ्ट वाला, मैंने अभ्यर्थियों को ले जाकर चेयरमैन साहब के सामने उनकी बात रख दी थी। अब वो कमेटी का क्या हो रहा है, दोबारा मैं मिल लूंगा, जितनी मदद होगी मैं सबकी करूंगा, न्याय होना चाहिए। सत्तार खान आना है, हर व्यक्ति को आना है। लैब टेक्नीशियन 369 रेडियो का 83 पद। भैया मैं डिबेट में बोला जिनसे खाना देकर छीनना गलत है, तो आपकी मांग मैं मजबूती से उठाऊंगा। आपके साथी मेरे संपर्क में, पूछिए 9 तारीख को सुबह 10 बजे। रामगोपाल रीट लेवल 1 रद्द करो। जब डेटा सामने आ जाएंगे, जो लोग ये कह रहे रीट भर्ती हो, तो डेटा सार्वजनिक होगा, सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। इसलिए 9 तारीख को लेवल फर्स्ट वाले, चाहे वो पद बढ़ाने वाले हो, चाहे वो रद्द कराने वाले हो, चाहे सीबीआई कराओ, सब लोगों को इसलिए आमंत्रित कर रहा हूं। जब डेटा सामने आ जाएगा वेबसाइट पे, सबको पता लग जाएगा। सीबीआई तो पूरी भर्ती की हम मांग कर रहे हैं, लेकिन जब डेटा सामने आ जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जिनके 130 और 32 नंबर, उनको पता लग जाएगा कि मेरा नंबर आ रहा कि नहीं आ रहा। इसलिए डेटा सार्वजनिक, क्योंकि आप घर बैठे रहोगे, डेटा सार्वजनिक नहीं हो और कट ऑफ ज्यादा चलेगी, रहोगे यार मैं उस समय चला जाता तो क्या होता। और जो पेपर लेने वाला लग गया तो फिर देखना क्या होगा। पता क्या होगा, ये जो कमेंट कई लोग मुझे उल्टा सुल्टा बोलते हैं ना, कौन बोलते हैं पता, ये वही बोलते हैं जिनके पास पेपर आ गया, उनका खुलासा नहीं हो जाए, सीबीआई की वजह से वो जेल में नहीं चला जाए, तो इसलिए वो मोर्चा खोल रखा है। मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीजों से। बेरोजगार भत्ता इंटर्नशिप समाप्त है यार, इंटर्नशिप की वजह से कोई जा ही नहीं रहा। 4000 दे कमरा किराया और खाना, वो काम चल रहा था, वो रुक गया। तो इंटर्नशिप मैं 9 तारीख के बाद ये आवाज उठाऊंगा भैया। धीरज जी 2800 सीएचए बिल्कुल बजट में घोषणा होनी चाहिए, सीएचए की भी, नहीं भर्ती की भी। फार्मासिस्ट की 5 बार परीक्षा तिथि स्थित हो गई, लेकिन अभी तक इसकी तिथि नहीं वो हो पाई है। दोबारा से जारी ये भर्ती प्रक्रिया लंबित है, इसको सरकार जल्द से जल्द पूरी करे। लाइब्रेरियन की भैया फरवरी में आपकी विज्ञप्ति जारी होने की पूरी संभावना इस महीने में। सत्यमेव जयते, बिल्कुल भैया। मैंने कहा, ये कह रहे हैं कि एक ही रूम में एक ही जगह से एक पेपर चोरी, दूसरा नहीं भैया, हो सकता है दूसरे भी हो सकता है। जब डेटा सार्वजनिक होगा, सारी चीजें स्थिति हो जाएगी स्पष्ट। जिसके नंबर सब लोगों से, लेवल फर्स्ट वालों से कह रहा हूं आ जाइए, मंच है, आप पूछिए। सब जब डेटा ओपन आएगा सब पता लग जाएंगे, नहीं रहोगे, मैं कह रहा हूं। दिनेश जी धन्यवाद। सेकेंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड फरवरी और मार्च में आपकी संभावना पूरी है। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की फरवरी में विज्ञप्ति जारी हो जाए, लेकिन मैं मार्च एक्स्ट्रा बोल रहा हूं, फरवरी मार्च में आपकी विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। अमित जी हाँ बिल्कुल आइए आप, स्पेशल टीचर वाले। पप्पू जी सही कह रहे हो आप। पंकज जी जूनियर असिस्टेंट का परिणाम इसी महीने में आएगा, मैं मिलकर आया था। जो तमाम लोग यूट्यूब पे है ना, यूट्यूब पे जो तमाम लोग हैं वो मेरी फेसबुक पे आ जाइए। मैं यहाँ कमेंट देख रहा हूँ, यहाँ तेज चले मैं नहीं देख पा रहा, जो है मैं फेसबुक पे देख के जवाब दे रहा हूँ। पीटीआई विक्रम सिंह जी 9 तारीख को सबको पूछना है, पीटीआई वालों को। धन्यवाद व्यूहान तंवर जी। प्रकाश डारा, राजस्थान पुलिस भर्ती की पोस्ट बढ़ाओ। स्कूल व्याख्याता की बता दिया ना भैया। संदीप कुमार जी डेटा आ जाएगा इनका, ये पैसे दिलाने की बात कर रहे हैं ना, डेटा सबके सामने आ जाएगा।
अभी तो लड़ाई होगी, बहुत लड़ाई होगी, जिन्होंने पैसे दे दिया ना, अभी तो बहुत मुकदमे दर्ज होंगे, साहब मेरे पैसे खा गए ये। अभी तो असली पता चलेगा पेपर किस किस के पास गया, अभी तो बहुत बड़ा खेल होगा, देखना। वीडियो का सिलेबस मैं 9 तारीख के बाद मिलकर पूरी कोशिश करूंगा सिलेबस विस्तृत जारी करवाने के लिए। ये चीजें जो छोटी छोटी चीजें ना, ये सिलेबस, ये सारी चीजें, आपका भाई भागेगा, ये कोई नहीं भागेगा। एक व्यक्ति भी मेरे कार्यालय आता है ना तो मैं उसके साथ जाता हूं, मंत्री अधिकारी भागता हूं। ये भाषणबाजी करने वाले हैं ना, हम ये कर देंगे, ये कर देंगे, जो इमोशनल गेम खेलते हैं ना, वो कहीं काम नहीं आने वाला। अधीनस्थ बोर्ड, आरपीएससी, बीकानेर, हाई कोर्ट, अधिकारी, कहां भी जाना है आपका भाई जाता है, खुद की जेब से खर्चा करके, किसी से एक पैसा नहीं लेता कि भैया पेट्रोल डीजल जो खर्चा हो रहा है, कुछ नहीं। अब एहसास होगा जो भाग रहे नहीं है, जो लंबी लंबी भाषण दे रहे हैं कि हमने ये कर दिया, जो सहानुभूति ले रहे हैं, पता नहीं इनको बुलाना कभी कि मेरे साथ चलो सिलेबस के लिए, कोई नहीं जाने वाला। एक उपेन्द्र यादव है जो आपकी पीड़ा समझ के भाई चल साथ सुनता है और जाता है। रामस्वरूप जी मैंने बात रखी है, आपकी बात बढ़ाऊंगा। भजन जी आप आओ, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का परिणाम इसी महीने के लिए कह रहे हैं भैया। मुकेश जी मैं पंचायत राज एलडीसी के लिए बोल चुका हूं। सोनू जी, जो भी तमाम लोग हैं 1 तारीख को पूछिए आप। देवीलाल जी, पंचायत राज एलडीसी भर्ती के लिए मेरे सुबह बात की थी, उन्होंने ये कहा था जो भी कैबिनेट की मीटिंग होगी उसमें करवाएंगे, लेकिन उन्होंने ये कहा कि इस बार अचानक बुलाई गई है पॉलिटिकल, ये कैबिनेट की मीटिंग थी, जो होगी उसमें करवा देंगे इसका अप्रूवल, उसके बाद कैलेंडर जारी होगा। भैया एक कदम दूर हो यार, इससे ज्यादा दूर नहीं हो, जो भी कैबिनेट मीटिंग हो इसमें हो जाएगा, या सर्कुलेशन के माध्यम से कोशिश करेंगे जिससे आपका कैलेंडर जारी हो जाए। विजयपाल जी कह रहा है आई लव यू सर, कौन है विजयपाल जी? एनएम जी ने वाला है कि दूसरा है? रीड 2018 का जल्दी फैसला ओपन हो जाएगा। कॉमर्शियल असिस्टेंट का परिणाम जो है फरवरी में आ जाएगा भैया। भैया भर्तियां बहुत आने वाली है, सूचना सहायक भी आएगी, प्रोग्रामर भी आएगी, जूनियर अकाउंटेंट भी आएगी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, कंप्यूटर अनुदेशक, और लेकिन कानून हमें चाहिए भैया, बाहरी राज्यों का कोटा कम हो जाए, राजस्थान के बेरोजगार को प्राथमिकता मिल जाए, और ये गैर जमानती सख्त कानून आ जाए, डर हो जाए तो साथियों, और जो कर्मचारियों को बर्खास्त, ये सारी चीजें लागू हो जाएंगी तो भर्तियां बच पाएंगी। मैं कह रहा हूं प्लीज भर्तियों को बचाना है तो 9 तारीख को आइए। अब गर्म माहौल है, सही परिस्थितियां है। विधानसभा 9 तारीख को चलेगी, सारे 200 एमएलए विधानसभा के अंदर होंगे, हम बाहर होंगे, और जब लट गाड़ देंगे कि न्याय चाहिए तो साथियों जब हजारों की भीड़ होगी तो न्याय भी मिलेगा। इसलिए आपसे निवेदन करा, अपने लिए जो कोचिंगों में एक दिन के लिए परमिशन लिए यार पुलिस प्रशासन से, एक दिन के लिए आ जाइए और अपना भविष्य उज्जवल करिए, भविष्य को मजबूत बनाइए। प्रयोगशाला सहायक भी आएगी भैया, कॉलेज में भी आएगी और स्कूल में भी आएगी। प्रयोगशाला सहायक फरवरी में आ जाएगी स्कूल वाली, और कॉलेज वाली भी कोशिश कर रहे हैं, तो दोनों की ये प्रयोगशाला सहायक भी आएगी भैया। वीडियो रिजल्ट फरवरी में ही आएगा भैया आपका। मैं 9 तारीख के बाद जो अधीनस्थ बोर्ड से संबंधित है मैं चेयरमैन से मिलूंगा, उसके बाद आरपीएससी जो अध्यक्ष कार्यवाही अध्यक्ष बने उनसे मैं मिलूंगा, जो आरपीएससी संबंधित मामले सेकंड ग्रेड 2016 की मैंने बात रखी है, नहीं होगी तो मैं वहां जाकर धरने बैठूंगा, चिंता मत करो, हर युवा के साथ हूं, भाई आपके साथ जाएगा। राव संदीप कह रहा बिल्कुल भैया, आप तो शायद भुगत भुकियों समझ जाएगा, जिन्होंने जिला परिषद में जो भुगत भोगी थी ना वो समझ जाएंगे। नैनसु कठाना धन्यवाद भाई। विकास जी भैया 9 तारीख को सुबह 10 बजे आना है। पंकज कुमार जी भर्ती तो आ जाएगी सेकंड ग्रेड की, फर्स्ट ग्रेड की, लेकिन कानून चाहिए, इसके लिए प्लीज घर से निकलिए और आइए आप 9 तारीख को सुबह 10 बजे। एक चीज और है, उनके लिए ऑफर है, जो लोग मुझे बदनाम करने की कोशिश करते हैं, युवाओं को गुमराह करते हैं, तो एक पॉइंट और जोड़ देंगे, जो सीबीआई की मांग कर रहे हैं ना हम लोग 9 तारीख को इन भर्तियों की, तो उसमें ये लिख दें उपेन्द्र यादव की भी सीबीआई से जांच करवाई जाए।
भैया मेरा भी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, मैं चोरों को बदवाऊं, सारी चीजें सीबीआई कर देगी, वो पॉइंट भी लिख देंगे, वो मांग भी कर लेंगे और लिख देंगे वो पॉइंट भी, जांच करवाई जाए, तो ये भी सच्चाई सामने आ जाएगी। और आपको हर चीज का जवाब काम करके दे रहे हैं यार, काम हो रहे, काम करके दे रहे हैं, ये भी लिख देंगे, आ जाइए, लेकिन तुम शामिल तो होइए। भाई जितेंद्र जी, बेरोजगारी भत्तों के लेकर मैं 10 तारीख के बाद आपके साथ मांग पूरी मजबूती से उठाऊंगा कि 4 घंटे वाला बंद करे यार, कैसे 4,000 रुपए मिल रहा था कम से कम, उसका कमरा किराया चल तो रहा था ना। गजेंद्र डाका जी, मैं समझ रहा हूं आपकी पीड़ा, भाई प्लीज थोड़ा दिन और वेट कर ले, मैं समझ रहा हूं, आपके तमाम लोग मेरे संपर्क में हैं। कृष्णा जी टेक्निकल हेल्पर आ जाओ, तो फिर कृष्णा जी आप कह रहे हो 6 आ जाइए। नीरज जी धन्यवाद भैया। संतोष कुमार जी पूछिए आप 9 तारीख को। धर्मवीर भाई धन्यवाद। संदीप कुमार जी मांग रखे हैं, 9 तारीख को रख रहे हैं। लाइब्रेरी भर्ती की आ जाएगी भी जल्दी, पंचायत आज एलडीसी की रख दिया मैंने। महावीर भाई बिल्कुल धन्यवाद भैया। नरोत्तम गुजर धन्यवाद भाई। ये कई लोग है ना 10-20 लोगों के साथ प्रदर्शन कर रहे थे, वो खुश हो रहे कि हमने ये करवा दिया। 10-20 से सरकार झुकती है क्या? सरकार को पता है कि पंगा हो जाएगा नो को, और विपक्ष भी कर रहा था, तो ये दबाव चारों तरफ से बना। लेकिन 10-5 लोग जो खुश हो रहे हैं, 10-20 से लोगों से कुछ नहीं हो रहा कि 1-2 जिलों में फोटो खिंचवा दी, ये कर लिया 5 लोगों से कुछ नहीं होने वाला। डरता इसलिए था कि सोशल मीडिया पर चल रहा था 9 तारीख 9 तारीख, और कई युवा सब, क्योंकि आईबी के सब लोग जुड़े होते हैं हर जगह, तो उनके पास रिपोर्ट थी कि 9 तारीख को बड़ा पंगा होगा। आर्यन जी क्या कह रहे हो? महेंद्र जी धन्यवाद। पूनम चंद्रमाल धन्यवाद। राम प्रताप धन्यवाद। जेएन की भैया जितेंद्र जी 9 तारीख को बुला रहा हूं, आओ आप। एसडीएम मंडावर धन्यवाद भैया। टीटू शर्मा महाराज क्या हुआ? आ जाओ महाराज, 9 तारीख को आ जाओ, डेट आ जाएगा सामने। महेंद्र जी मैं पीटीआई का बोल चुका हूं, अब आओ आप, फिर मत कहना 461 में भी 40 संस्कार विभाग को दे दिया, अब आपके कितने बच रहे देख लो, 420 ही है। पद बढ़ाना है, बजट आ रहा, आपकी पदों घोषणा हो जाएगी, 4-5 हजार तक आपकी वैकेंसी आ सकती है, आप घर से निकलोगे तो। पीटीआई आप कोचिंग तो हजारों की संख्या में यहाँ कर रहे हो, लेकिन अपने भविष्य के लिए नहीं आ रहे, तो पीटीआई में मुझे दोस्त मत देना। फिर अभी आपकी फाइल इसलिए रुकी, जो अधीनस्थ बोर्ड का कैलेंडर जारी हुआ उसमें आपकी भर्ती परीक्षा का नाम आ सकता है, इसलिए आ सकता था, क्यों नहीं है, लेकिन मैंने रुकाया कि पदों की संख्या बढ़ाई जाए, और वो बढ़ सकती है, आप प्रयास करोगे तो, इसलिए 9 तारीख को पूछिए। आलोक सैनी जी क्या कह रहे हैं? अशोक सैनी जी क्या कह रहे हैं? धन्यवाद भैया। न्यू परमानेंट नर्सिंग भर्ती भैया फरवरी मार्च तक जो नर्सिंग विभाग की जो भर्तियों के लिए खुशखबरी, कहीं चाहे रेडियोग्राफ लैब टेक्नीशियन हो, चाहे वो नृत्य सहायक हो, चाहे दंत चिकित्सक हो, या नर्सिंग भर्ती में तमाम लोगों की हम आवाज उठा रहे हैं, और उनकी भर्तियां भी आएंगी। पशु चिकित्सक वाली भैया वापस वो केस लग गया, विष्णु जी कर रहे हैं, पूरी भर्ती कर रहे हैं मांग। नरेश पारिक जी गुड जॉब, मैं उठाऊंगा आपकी मांग भी। गजेंद्र जी आपके कमेंट हर जगह मैं देखता हूं। गजेंद्र डाका जी मुझे पता है, मुझे आपकी पीड़ा पता है, मैं जी जान से लग रहा हूं आप लोगों के लिए। शिवराज जी भाई, शिवराज लव यू, वहां आना 9 तारीख को, लव यू बोल रहे हैं ना, वहीं मिलूंगा आप लोगों से। स्टोनोग्राफर भर्ती और जो तमाम ये भर्तियां इसके संबंध में मैं 9 तारीख के बाद ही मिल पाऊंगा। साथियों एक चीज और बता दो, अन्य राज्यों की तुलना देखना, यहाँ लड़ झगड़ कर नई भर्तियां तो निकलवा रहे हैं, और राज्यों के हालात देखो, वहां भर्तियां कितनी आ रही है, लेकिन ये इतनी भर्ती आ रही है संघर्ष के बदौलत आ रही है। लेकिन यह राजस्थान के बेरोजगार को प्राथमिकता दी जाए, बोल कहते बोनस दे देंगे, 10-20 लोग 20 नंबर देंगे या 10 नंबर देंगे राजस्थान के बेरोजगार को, प्राथमिकता मिलनी चाहिए, तो राजस्थान का बेरोजगार भला हो जाएगा। बाबा जी का भंडारा समझ लिया, 20-22 राज्यों में राजस्थान वालों को लेते नहीं, यहाँ कोई आता जिन के चला जाता है। तो आप अपने लिए तो करिए भैया, प्लीज भर्ती से पहले अपने भविष्य के लिए सोचे, अपने लिए। कैलाश भाई धन्यवाद। राहुल पारिक धन्यवाद। जय हिंद भैया। यार ये तो पास चल रहा है, देखो ये आप स्थिति देख सकते हो, ये चल रहा है यूट्यूब के, इतने तेज कमेंट आ रहे हैं, मैं नहीं देख पा रहा।
कितने लोग, कितने तेज, कितने लाख, हजारों लोग जुड़े होते हैं। अब मैं देख नहीं पा रहा भैया, इसलिए मैं माफी चाहता हूं, यूट्यूब वालों को मैं जवाब नहीं दे पा रहा, लेकिन मैं हर व्यक्ति, हर बेरोजगार के साथ हूं। मैं ऐसा मजबूत सिस्टम स्थापित करवाना चाहता हूं कि भविष्य में भर्ती परीक्षा का पेपर लीक नहीं हो, फर्जीवाड़ा नहीं हो, वो दिक्कत। मैं फेसबुक पे देख रहा हूँ भैया, यूट्यूब पे नहीं दिख पा रहा है। मैं क्या, वहां दिक्कत आती है, मैं फेसबुक पे देख रहा हूँ। हेमराज जी अभी आ जाएगा जल्दी निर्णय, है ना। राजेंद्र जी धन्यवाद। पूरी कोशिश सुनो, कई ऐसे तो लोग हैं कि युवा बेरोजगारों को न्याय मिले, उनकी भर्ती प्रक्रिया पूरी हो, नहीं भर्ती आए और सिस्टम में सुधार हो, फर्जीवाड़ा रोके। वो सोचते भूपेन्द्र यादव को कैसे रोके। वो कहते हैं भाई फर्जी आईडी बना, रात को कमेंट करना है, गालियां देनी है, वो दे। अरे मुझे क्या फर्क पड़ेगा यार, मैं जब मेरे युवाओं का काम हो रहा है, मुझे चाहते हैं, मान सम्मान देते, प्यार देते यार, वो मेरी ताकत है यार, सच्चाई ईमानदारी, वो मेरी ताकत है। वो मीडिया लोग कहते हैं भाई साहब भूपेन्द्र यादव ने ये कर दिया, वो अरे भैया प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिए मेरे खिलाफ, मैं तो कह रहा हूँ सीबीआई से जांच दे दीजिए मेरे खिलाफ, मैं लिखित में दे दूंगा कि स्टाम्प पे दे दूंगा, मेरे खिलाफ सीबीआई की जांच दे दीजिए, एसओजी को दिला दीजिए यार, कम से कम मुझसे अच्छा काम करिए, गिराने की मत सोचिए। आज कंप्यूटर भर्ती अनुदेशक की, चाहे टेक्निकल हेल्पर, प्रयोगशाला सहायक, कई ऐसे काम हो रहे हैं ना, ये जवाब है। राजेश कुमार जी मेरिट प्रदेश स्तरीय होनी है, आपको आना है। विशाल भाई धन्यवाद। संदीप भाई आना है 9 तारीख को। सुभाष जी धन्यवाद, धन्यवाद। सुरेंद्र दादरवाल धन्यवाद। वीडियो का इसी महीने में आएगा भैया। लगता है मैं भी सुबह से लगा हूं, थक गया, जिस भर्ती का नाम नहीं लिया। मैं हमेशा आपके लिए सेवा में हाजिर हूं, लड़ता रहूंगा। 9 तारीख को तमाम युवाओं से मेरी अपील है, एक बार क्या है वो देख लेता हूँ यार, व्हाट्सएप पे कई लोगों ने मैसेज किया है। साथियों मैं एक चीज और कह रहा था आप लोगों से, तमाम युवाओं से जो नई भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, जो पंचायत राज जैन हो, पीटीआई हो, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, कंप्यूटर अनुदेशक हो, रीट 62,000 मान लीजिए ये हो, भैया कानून सबको चाहिए, सब चाहते हैं पेपर लीक नहीं हो, फर्जीवाड़ा नहीं हो, नकल नहीं हो। प्लीज इसके अलावा परीक्षा केंद्र घर जिले में दिया जाए, परीक्षा केंद्र घर जिले में दिया जाए, अन्य जगह नहीं दिया जाए। ये मैं पॉइंट जोड़ रहा हूँ, कई और पॉइंट जोड़ेंगे, आप सुझाव तो बता दें। घर जिले में दिया जाए, आप 700 किलोमीटर दूर कोई जाता है, महिला जाते हैं, विकलांग दिव्यांग सब जाते हैं, तो घर जिले में परीक्षा केंद्र दिया जाए, ये भी चीज है। तो साथियों तुम आप सब लोगों से यही है मेरा निवेदन कि आप सब लोग ध्यान दीजिए इसके लिए। आप सब लोग 9 तारीख को एक बार आइए, हम सब मिलकर इस, अभी तो सब कुछ अपन लड़ झगड़ के काम करवा सकते हैं। विकास भाई कनिष्ठ अनुदेशक के लिए मैं बोल चुका हूं, आपने व्हाट्सएप मैसेज किया है, आप आ जाइए, आपको आना होगा, लड़ना होगा। आप चाहते हो, आप कह रहे हो हमारे बाहरी राज्य के लोग बहुत आ जाता है आईटीआई इसमें कनिष्ठ अनुदेशक में, कोटा खत्म नहीं हो पा रहा, कानून, और आप कह रहे हो विज्ञप्ति और वो अधिसूचना जारी है, तो आपने 500 का वादा किया था। अब आइए, 9 तारीख का इंतजार है विकास भाई, कनिष्ठ अनुदेशक से। स्पेशल टीचर की मैं बोल चुका हूं, संस्कृत विभाग में रीट की विज्ञप्ति जारी हो, वो भी मांग रखेंगे, संस्कृत विभाग में रीट की विज्ञप्ति जारी हो। वो तमाम लोग हैं जो मेरे संपर्क में, जो वहां जो दौलतपुरा में मिले थे, वो तमाम लोग ध्यान दीजिए, संस्कृत विभाग वाले रीट भी निकाली जाए। भैया कुलदीप भाई संगणक के लिए भैया मैंने कह दिया 9 तारीख के बाद जितनी मदद हो मैं करूंगा, और आपको मदद करनी है स्टेनोग्राफर और ये जो संगणक वाले, तो यार कानून के लिए आ जाइए, बाहर राज्यों के लिए आ जाइए, आप 9 तारीख को आइए, मदद करिए आप। ये कर्तव्य हर व्यक्ति का है, हर व्यक्ति का कर्तव्य है, हर व्यक्ति का। अब भैया सुबह से निकला हूं, कई जगह डिबेट में गया हूं, थक तो मैं भी चुका हूं। आप सबसे ये कहना चाहूंगा कि 9 तारीख को आपको ज्यादा संख्या में आना है। इसके अलावा जो मुद्दे होंगे तमाम पहले के बातें हमेशा उठाता रहूंगा, लेकिन अब सबके पास 9 तारीख है, प्रदेश स्तरीय मेरिट हो और टाइम टेबल भी जारी हो, आपने रद्द और सीबीआई की जांच हो। देखो रद्द सरकार ने कर दिया लेवल 2, फर्स्ट पे जो वेबसाइट पे नंबर डलवाना जरूरी है, जिससे
पता चले, कई लोग करें कि मेरा नंबर आ जाएगा, रद्द मत करो, उनका भी गलतफहमी दूर हो जाए और सारी चीजें स्थिति स्पष्ट हो। तो एक तो नई भर्ती परीक्षा लेवल फर्स्ट और सेकंड का पैटर्न क्या हो, वो प्रदेश स्तरीय हो, इसका कैलेंडर जारी हो कि पात्रता कब होगी, शिक्षक भर्ती कब होगी, और कानून आए और तमाम चीजों के लिए जो हम चाहते हैं वो हो। इसलिए सभी तमाम लोगों से यूं तमाम लोगों को आना है, जो सुझाव देना आपको नई भर्ती की जो आएगी वो 9 तारीख को सुबह 10 बजे बाईस गोदाम पूछिए, हम सब मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। साथियों, तमाम साथियों से एक बार पुनः कहना चाहूंगा कि सब लोगों तक पहुंचा दीजिए, राज्य स्तरीय मेरिट नहीं होगी तो आपका भविष्य बर्बाद हो जाएगा, जिला स्तरीय मेरिट का विरोध करना है। इसलिए ये न सोचे कि भैया हम 9 तारीख को जा रहे थे अब तो भर्ती रद्द होगी, नहीं जाएंगे। अब आपके साथ सामने चुनौती बड़ी है, जिला परिषद से, जिला स्तरीय मेरिट से आपका भविष्य चौपट हो जाएगा, प्रदेश स्तरीय मेरिट चाहिए। इसलिए ज्यादा संख्या में 9 तारीख को सुबह 10 बजे 22 गोदाम पेट्रोल पंप पे पूछे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।